हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें HCF निकालना है इन तीनों नंबर्स के। तो वो हम कैसे निकालेंगे? बहुत जल्दी, बिना लॉन्ग डिवीज़न वाला मेथड को यूज़ करते हुए। चलिए देखते हैं। आपको ट्रिक 2 तो याद था कि अगर बड़े नंबर है उनका अगर हमको HCF निकालना हो तो हम दो नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इन दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो हमारा जो आंसर होगा वो 2000 समथिंग कुछ आएगा, जिसका भी फैक्टराइजेशन करना मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर को डबल कर देंगे या फिर उसको हाफ़ कर देंगे। हाफ़ करना हार्ड है, डबल करना ईजी है, इसी को डबल कर देते हैं। अगर हम इस नंबर का डबल करते हैं तो हमको जो आएगा आंसर वो हो जाएगा 2964। ठीक है। अब अगर इन दो नंबर्स को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लिख सकते हैं ऐसा, इन दोनों सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है, इधर हो जाएगा 9 और इधर हो जाएगा 69 हमारा आंसर निकल के आता है। अब 69 को अगर हम स्प्लिट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो देखिए कितना आता है। ये होगा 3 × 20 2 और 3 23, और 23 का स्प्लिट होगा कितना? ये एक्चुअली स्प्लिट नहीं होगा, ठीक है, ये एक्चुअली प्राइम नंबर है। तो हमारा दो नंबर्स निकल के आता है। अब हमें चेक करना है क्या ये दोनों आपस में डिविजिबल है, तो वो हमारा HCF कहलाएगा। अब 3 को देखिए, 3 ये जो 12 ये 3 से मल्टीप्लाई होता है। अगर 23 की मैं बात करूं तो ये 23 का टेबल पे भी आता है और इसको मल्टीप्लाई 6 से 69 आएगा और वही हमारा HCF होगा। इस केस में उतना ही था। ज़्यादातर जो ऐसे नंबर रहते हैं ना, बड़े वाले नंबर्स, उसको आप अगर डिफरेंस निकाल लो ना तो वही उसका HCF निकल जाता है। ये मैक्सिमम केसेस में है, ये एक ट्रिक है जिसको मैं बोल सकता हूँ। बहुत ही कम ऐसे केसेस है जिसको आपको इसको फैक्टराइज फर्दर करके उसमें सबको निकालना रहता है, वो एक्सेप्शन है, पर उतना ज़्यादा एग्ज़ाम में दिया नहीं जाता है। आप डिफरेंस निकाल के देखना, अगर वही आपका आंसर दिया हुआ है तो आप उसी को टिक मार दीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको बहुत कम टाइम लगेगा। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कुछ फ्रैक्शंस है, लग तो रहा है ये हार्ड है, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। HCF निकालने का मैंने एक फार्मूला आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है पिछले वीडियो तो आई बटन में दे रहा हूँ, इधर आप जा कर के चेक कर सकते हो आई बटन पे। HCF निकालने के लिए क्या होता है, HCF ऑफ न्यूमरेटर बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अभी HCF ऑफ न्यूमरेटर, मेरे ऊपर में कितना नंबर है इसको देख लेता हूँ। चलिए, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, ये होगा हमारा 3 to 5, ये होगा हमारा 5/2 और ये 6/8 पहले से था और ये 15/16। तो हमारे न्यूमरेटर में है 6, 5 और 15 और डिनोमिनेटर का हमारे पास नंबर है 2, 16 और 2, 8। ठीक है, अभी देखिए ऊपर का HCF निकालना है। तीनों में से ऐसा कौन सा नंबर है जी आप तीनों में से कॉमन निकाल सकते हो? कुछ भी नहीं, क्योंकि बीच में 5 है, इसमें से तो निकल जाएगा, इनमें से नहीं निकलेगा। तो हमारा ऊपर का HCF हो जाएगा 1। नीचे की अगर मैं LCM की बात करूँ, सबसे बड़ा नंबर है 16 का टेबल में 2 और 8 दोनों आता है, तो ये हम उसको छोड़ सकते हैं ऐसे। हमारा LCM निकल के आएगा 16 और यही हमारा क्या है, HCF है और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हार्ड था बोलिए दोस्तों, जस्ट आपको नंबर्स को पहचान में आना चाहिए। हमारा क्वेश्चन है कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा जो कि इन तीनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता हूँ। मतलब हमें यहाँ पर HCF निकालना है। नंबर है हमारे 96, 528 और 792। इस केस में मैं क्या करूँगा, दो नंबर्स को आपस में माइनस करूँगा। अगर मैं इन दोनों को करता हूँ तो डिफरेंस हमारा अप्रॉक्स 200 के सामने आएगा। वही अगर इन दोनों को करूँगा तो बहुत ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर मैं 96 को 5 टाइम्स करता हूँ तो वो करीब 500 के अप्रॉक्स आएगा, जिसका डिफरेंस कम होगा। तो 96 को अगर मैं 5 से इंटू करता हूँ तो हमारा आंसर निकल के आता है 480। और अगर मैं 528 में से 480 को माइनस करता हूँ तो हमारा आंसर निकल के आता है 48। 48 को तोड़ना इजी है, ये आता है किसके टेबल पे, 8 6 मतलब 2 to the power 3 इंटू 2 इंटू 3। तो हमारा जो HCF होगा वो इन्हीं नंबर्स में से होगा। ठीक है, चेक करते हैं एक एक करके। थ्री से ये तीनों नंबर कट रहे हैं तो 3 तो होगा ही होगा, साथ ही साथ ये सारे नंबर 2 से कटते हैं, 4 से भी ये सारे नंबर कटते हैं और 8 से भी ये सारे के सारे नंबर कटते हैं, जबकि 16 से ये नहीं कटेंगे। तो हमारा
मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर होगा 8 और इसका प्रोडक्ट होता है 24। ये हमारा आंसर निकल के आएगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो कि डिवाइड करेगा 728 और 900 को, जिसमें कि 8 और 4 हमारा एज एन रिमाइंडर बचेगा। तो इस वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं ये कैसे करना है। 728 था हमारा नंबर और दूसरी तरफ है 900। इसमें से अगर 8 हमारा रिमाइंडर बचता है, उसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ओरिजिनल नंबर 720 है वो निकल के आ जाता है। इसमें से अगर 4 माइनस करेंगे तो हमारा 896 हमारा आंसर निकल के आता है। अब हमें इन दो नंबर्स का HCF निकालना है। तो इसको मैं अगर माइनस करता हूँ तो हमारा डिफरेंस निकल के आता है 896 माइनस 720। डिफरेंस हमारा निकल के आता है, ये हो गया इधर 6 7 और ये 1, 176 हमारा डिफरेंस निकल के आता है। 176 को अगर मैं फैक्टराइज करने जाऊँ तो ये हमारा फैक्टर पे आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। कैसे, वो मैंने इसको निकाला हुआ है क्योंकि आप इधर देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इजी है। ये 2 से डिवाइड होगा। 176 का हाफ होता है 88, उसका हाफ 44, उसका हाफ 22, 22 का हाफ 11, 11 हमारा नहीं कटेगा तो वो बच गया और बाकी जितने भी मैंने हाफ डिवाइड किए वो सारे को मैंने लिख दिया। तो ये हमारा निकल के आता है इसका फैक्टराइजेशन। अभी आपको देखना है कि ये किन किन से डिवाइड होता है। 11 दोनों के ही टेबल पे नहीं आता है तो 11 हमारा HCF में होगा नहीं, ये तो क्लियर है। बाकी बचते हैं 4 2। अब इस पर देखते हैं क्या होता है। 2 से ये दोनों नंबर डिवाइड होंगे, सारे के सारे एक्चुअली डिवाइड होंगे क्योंकि मैं 176 का हाफ करते हुए आया हूँ। तो ये दोनों जो नंबर है 720 और 896 ये हमारे 2 से डिवाइड होते जाएंगे। ठीक है, जो हमारा आता है 2 to the power 4 इक्वल टू 16। ये हमारा आंसर है। ये हमारा 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा। 16 के टेबल में ये सारे के सारे नंबर्स आते हैं। तो अगर आप 16 को एट वंस चेक कर लिए तो उसके नीचे वाले तो कट नहीं वाले हैं। तो 16 को ही आप चेक कीजिए, वो अगर कटा तो ठीक है, आपका आंसर 16 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा वो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा जो कि 772 और 2778 को डिवाइड करेगा और दोनों ही केसेस में क्या होगा 5 हमारा रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब अगर मैं दोनों ही नंबर से 5 को माइनस करता हूँ तो हमारा निकल के आएगा आंसर जो कि है 767 और इसमें से अगर मैं 5 को माइनस करता हूँ तो आएगा 2773। तो अब इन दो नंबर्स का मुझे HCF लेना है। मैं इस क्वेश्चन को ये जो 767 है इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 8 6 और ये 0 और 3 और इन दोनों को अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ तो हमारा डिफरेंस निकल के आता है, ये हो गया 5, इधर से 9 और 2, इतना हमारा डिफरेंस है। ठीक है, अब इस डिफरेंस को मैं फैक्टराइज करता हूँ तो देखिए वो कितना निकल के आता है। पीछे में 5 है तो वो 5 से ऑब्वियसली कटेगा और इधर है हमारा 59। ठीक है, ये 59 हमारा निकल के आता है। अभी आपको चेक करना है क्या ये दोनों ही नंबर्स पे आते हैं। पीछे में 5 और 8 है जो कि 5 से नहीं कटेंगे तो ये हमारा 5 तो रह गया, बचा एक नंबर सिर्फ और सिर्फ, वो है 59 और यही हमारा HCF है। उसके बाद वाला क्वेश्चन है कि वो कौन सा ग्रेटेस्ट वेट है जो कि इन दो वेट्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो, एग्जैक्टली उसमें कंटेंड हो। ये 1 kg to 50 ग्राम्स को मैं लिख सकता हूँ 1235 ग्राम्स और इस वाले को मैं लिख सकता हूँ 3430 ग्राम्स। अब मुझे इन दोनों का डिफरेंस लेना है। इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये दोनों नियर टू आ जाएंगे। इसका 3 टाइम्स करने से ये होता 3705 और अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ तो वो हमारा निकल के आता है 5 7 और 275। 275 को अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ तो ये हमारे क्या होगा, पीछे में 5 है तो ऑब्वियसली 5 से कटेगा, फिर ये और एक 5 इंटू 11। ठीक है, अभी देखते हैं क्या 5 हमारे दोनों ही नंबर से कट रहे हैं तो हमारा जो HCF होगा उसमें एक 5 तो ऑब्वियसली होगा, दूसरा 5 ये जी नहीं, इधर ये नहीं कट पाएगा दूसरा नंबर, और ये जो 11 है 11 दोनों ही के टेबल पे नहीं आता, वो क्लियरली विजिबल है।
मतलब एक के टेबल पे आता है, इस वाले पे आता है लेकिन इस वाले पे नहीं आता, तो 11 भी हम नहीं लेंगे और दूसरा 5 भी नहीं रहेगा हमारा। तो हमारा HCF में एक ही 5 बचता है और वो हमारा आंसर बन जाएगा। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2 bills, one of ₹27 ₹50 एंड द अदर ऑफ ₹13 आर टू बी पेड इन कॉइन्स ऑफ द सेम काइंड। हमें एक जैसे सिक्के यूज़ करके ये दोनों बिल्स को पे करना है। तो हमें ये बताना है कि हम ऐसा कौन सा कॉइन यूज़ करें जिसको पे करने से हम ये दोनों ही अमाउंट को एक ही बार में पे कर पाए। कंडीशन क्या है, सेम कॉइन्स होनी चाहिए। तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें इधर भी निकालना है, HCF। ठीक है, 27.50 और है 13। अगर मैं इधर से डेसिमल हटाता हूँ तो इधर से मैं जितना डेसिमल हटाए इधर भी उतना ही डालूँगा। अब मैं अगर 13 को डबल करूँ तो ये 26, मतलब ये डिफरेंस हमारा और छोटा हो जाएगा। इसको मैं अगर डबल करता हूँ तो 2570 माइनस 2600 हमारा एलसीएम निकल के आता है 150। 150 को अगर मैं फैक्टराइज़ करूँ तो ये होगा 3 × 5 15 और पीछे में है 10, तो 2 × 5 ये हमारा फैक्टराइजेशन निकल के आता है। अभी आपको इसमें बताना है कि इसका HCF कितना आएगा। देखिए 3 से क्या ये दोनों नंबर कटते हैं, 26 और ये 2750। 3 से तो जी नहीं कटेंगे क्योंकि यहाँ पर 8 हो जा रहा है, जबकि ये तो 3 के टेबल पे आ रहा है, मतलब 3 हमारा HCF में नहीं रहेगा। 3 नहीं रहेगा, लेकिन पीछे में 2 0 है तो एक 5 ऑब्वियसली रहेगा। और ये 10 मैंने एक्चुअली किधर से लाया, ये डेसिमल को मैनिपुलेट करके लाया। तो मैं अगर 10 भी यहाँ से हटा दूँ, जो कि 1 1 0 कट जाता है हमारा, तो हमारा आंसर ये तो बच जाएगा ना। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये एक्चुअली 50 पैसे हमारा आंसर होगा कि अगर हम 50 पैसे के कॉइन्स यूज़ करें तो हम दोनों ही बिल्स को एग्जैक्टली पे कर पाएंगे। दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि हमने HCF के ऊपर सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो पे हम LCM का कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इस चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे।